सुभान ताला सूरह अल-मारिज में फरमाते हैं इन्नल इंसाना खुलिका हलुआ इज़ा मस्सहु शर्रु जज़ुआ व इज़ा मस्सहुल खैरु मनुआ, कि बेशक इंसान को एंग्शियस पैदा किया गया है, जल्दबाज पैदा किया गया, पैनिक हो जाता है जब इस पे कोई मुसीबत आए, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। और इसी परेशानी और एक ख़ास खौफ का नाम है एंग्जाइटी, जो आजकल बहुत लोगों को होती है। एंग्जाइटी की बायोलॉजिकल रीजंस भी हैं, एंग्जाइटी की साइकोलॉजिकल रीजंस भी हैं, और एंग्जाइटी शैतान की तरफ से भी होती है। तो ये एक सही चीज़ है, रियल चीज़ है, इसका इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इंसान जो है अगर उसको कोई परेशानी आई है तो अल्लाह पे तवक्कल करना छोड़ दे या बहुत ओवर थिंकिंग का शिकार हो जाए। हमें अपने नफ्स के खिलाफ भी जिहाद करनी चाहिए और शैतान के खिलाफ भी जिहाद करनी चाहिए, और उसका रिवॉर्ड है बाकायदा। बाकी देखिए, मैं आपको एक कोट सुनाता हूँ बहुत ही मोटिवेशनल, कि परेशान होना फितरी है लेकिन परेशान रहना ये फितरी नहीं है। परेशान होना ये तो हर इंसान परेशान होता है, ज़ाहिर है इंसान को अल्लाह ने कमज़ोर बनाया है, इंसान को दुख आएगा, गम आएंगे, इंसान को रिजेक्शन फेस करनी पड़ेगी अपनी लाइफ में, बहुत कुछ फेस करना पड़ता है इंसान को कभी अपने बहुत दुख देते हैं, और इंसान को कभी ऐसा खौफ तारी हो जाता है किसी वजह से कि उस पर एंग्जाइटी जो है ज़ाहिर है वो हावी हो जाती है। लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि हर वक्त उस एंग्जाइटी में रहा जाए। क्यों? क्योंकि अगर एक बंदा एंग्जाइटी को अपने ऊपर सवार कर लेता है और अगर एक बंदा परेशानी को सवार अपने ऊपर कर लेता है तो ये बेसिकली तवक्कल में कमी है। हैविंग सेड इट, जैसे मैंने कहा कि एंग्जाइटी की बायोलॉजिकल रीजंस भी होती हैं। कुछ लोगों को एंग्जाइटी बायोलॉजिकली भी हो जाती है, उन्हें नींद ही नहीं आती, उनको पैनिक अटैक्स होते हैं, उनका दिल घबराने लगता है। तो इसका सोल्यूशन डेफिनेटली मेडिकल एक्सपर्ट्स के पास है, इसलिए मेडिकल एक्सपर्ट्स के उनके पास जाने में कोई हर्ज नहीं है। बट मैं आपको इंशाल्लाह कुछ कुरान और हदीस की रोशनी में मैं इंशाल्लाह आपको सॉल्यूशंस बताना चाहूँगा। नंबर 1, डू तस्बीह। बहुत ज़बरदस्त सोल्यूशन है कि जब इंसान को एंग्जाइटी हो तो इंसान तस्बीह शुरू कर दे, और बहुत सी तस्बीहात हैं, सुभान अल्लाह व बिहम्दी, सुभान अल्लाहिल अज़ीम, या ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। बहुत पावरफुल तस्बीह, इंसान को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाती है। या कोई और तस्बीह, इस्तिग़फ़ार की तस्बीह जो है वो शुरू कर दे, और ज़ाहिर है उसकी अटेंशन भी डाइवर्ट होगी जब वो उंगलियों पे तस्बीह करेगा या तस्बीह पकड़ के करेगा। नंबर 2, टॉक टू अल्लाह अबाउट योर फ्रस्ट्रेशंस। अल्लाह से बात करें, अल्लाह के सामने अपनी परेशानी रखें, खुल जाएं, रोएं अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने, और दिल खोल कर अल्लाह को बयान करें, और फौरन करें, जैसी परेशानी आई है फौरन करें अल्लाह से, और ये आपको एंग्जाइटी से बचाएगी चीज़। नंबर 3, कुरान मजीद की तिलावत। बेशक कुरान मजीद परेशानियों से बचाता है, बेशक कुरान मजीद रोशनी है, इंसान को अंधेरों से निकाल कर रोशनी की तरफ लाता है। नंबर 4, प्रे अ सुन्ना और नवाफिल प्रेयर, क्योंकि अल्लाह ने यही जो आयत मैंने आपको सुनाई इसमें कहा कि इल्लल मुसल्लीन, सिवाय उनके जो नमाज पढ़ते हैं। तो नमाज से एंग्जाइटी जो है वो कम होती है। कोशिश करें नमाज को बहुत खुशू खुजू और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ें। नंबर 5, विजिट समवन सिक, किसी बीमार की तीमारदारी करें, इंशाल्लाह आप अपनी एंग्जाइटी को भूल जाएंगे जब आप देखेंगे अल्लाह ने मुझे सेहत दी हुई है, कितनी नेमतें दी हुई है। नंबर 6, प्रैक्टिस डीप ब्रीथिंग को प्रैक्टिस करें, और ये बायोलॉजिकल एक सोल्यूशन है। नंबर 7, डू समथिंग नाइस फॉर समबॉडी, किसी के लिए कुछ बहुत अच्छा करें, इंशाल्लाह आप देखेंगे आपको अच्छा फील होगा, आपके अच्छे केमिकल्स रिलीज होंगे और एंग्जाइटी कम होगी। नंबर 8, टेक अ वार्म बाथ और ड्रिंक सम टी, आपको चाहिए कि वार्म बाथ लें, उससे बंदा रिलैक्स होता है, मसल्स खुलते हैं। नंबर 9, टॉक टू अ फ्रेंड, किसी बहुत अच्छे सिंसियर दोस्त से ज़रूर बात करें और उसके साथ अच्छा वक्त गुजारें, एंग्जाइटी रिलीज होगी। एंड नंबर 10, मेक अ लिस्ट ऑफ ब्लेसिंग्स, अपनी ब्लेसिंग्स की लिस्ट बनाएं, उन पर गौर करें, अल्लाह का बहुत शुक्र करें। ये चंद एक सोल्यूशंस हैं। अल्लाह ताला आप सबको सेहत और तंदुरुस्ती दे। जज़ाकल्लाह खैर।